अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? कौन बताएगा मुझे? लास्ट क्लास में हमने कौन सा नाउ टॉपिक डिस्कस किया था? नाउन। नाउन में क्या हमने पढ़ा था? नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? नाउन की टाइप्स हमने पढ़ी थी, याद है बेटा सबको? टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ नाउन थी। हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ ली थी लास्ट क्लास में? मिस प्रॉपर नाउन, वेरी कलेक्टिव गुड। नाउन। कलेक्टिव नाउन, और दो और पढ़ी थी हमने, कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी। सज्जाद ने बिल्कुल सही बताया बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ नाउन हमने पढ़ ली थी। इसको सही से समझ लिया था हमने, इसकी एग्जांपल्स भी समझ ली थी। अब बेटा इसके आगे हमारे पास क्या है? हमने 4 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ी थी। इसके आगे बेटा हमारे पास मजीद 4 टाइप्स ऑफ नाउन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टोटल हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ नाउन या फिर 8 काइंड्स ऑफ नाउन मौजूद है। कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। ठीक है, ये 8 टाइप्स ऑफ नाउन हमारे पास मौजूद है, जिनमें से हमने 4 जो है अपनी प्रीवियस क्लास में हमने डिटेल में पढ़ ली थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो 4 रिमेनिंग टाइप्स ऑफ नाउन, वो कौन कौन सी हैं? कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ नाउन जो है आज हम एक एक करके इनको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ जाती है बेटा? कॉन्क्रीट नाउन। अच्छा, सबसे पहले बेटा इसकी एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी, इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हाट आर कंक्रीट नाउन्स। आखिर ये कंक्रीट नाउन्स होते क्या हैं? ठीक है बेटा, तो इस डेफिनेशन की कोई रीडिंग कर ले, इसको रीड करिए फिर मैं समझाती हूँ। करूं? जी बेटा करिए। Concrete nouns are words that refer to objects that we can experience with your five senses by seeing, smelling, hearing, tasting, and touching. ठीक है, वेरी गुड। क्या मतलब है बेटा? कंक्रीट नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन एक्सपीरियंस विद आवर 5 सेंसेस बाय सीइंग, स्मेलिंग, हियरिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग। अच्छा बेटा, कंक्रीट नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं या फिर उन नाउन्स को कहते हैं जो कि रेफर करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब वो नाउन, वो नाम जिनको आप अपनी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स को बेटा हम कंक्रीट नाउन्स कहते हैं। अब कैसे? बाय सीइंग, देखकर, ठीक है, बाय स्मेलिंग, आप सूंघ कर उसको स्मेल करके, बाय हियरिंग, सुनकर, बाय टेस्टिंग, उसको टेस्ट करके, एंड बाय टचिंग, उसको टच करके। तो ऐसे नाउन्स या फिर ऐसे वर्ड्स जिनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर 5 सेंसेस, ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। ये बेटा कॉन्क्रीट नाउन्स जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, दोनों क्या होते हैं बेटा? अपोजिट हैं, इन दोनों की डेफिनेशंस अपोजिट हैं। किसी को बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन याद है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या पढ़ा था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन बेटा किसी को याद है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा वो नाउन होते थे जिनको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, हमने पढ़ा था बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन थे जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, तो वो थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर मैं कॉन्क्रीट नाउन कह रही हूँ कि कॉन्क्रीट नाउन जो है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट है, तो किस सेंस में अपोजिट है? इस सेंस में अपोजिट है कि इसको बेटा हम टच ये भी जो, कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। वेरी गुड, इस सेंस में अपोजिट है कि हम इसको अपने 5 सेंसेस से, जो अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, उन 5 सेंसेस को यूज करके हम इस कॉन्क्रीट नाउन को देख भी सकते हैं, ठीक है, उसको स्मेल भी कर सकते हैं,
उसको सुन भी सकते हैं, उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन बेटा कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन की अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स ही बेटा दिख रही हैं। कैट, ठीक है, सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा कैट की। अब कैट को बेटा हम देख भी सकते हैं, ठीक है, हम उसको टच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही बॉय, बॉय को भी सिमिलरली हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, टेबल, चेयर, बस एंड बिल्डिंग, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कॉन्क्रीट नाउन्स की। कैट, बॉय, टेबल, चेयर, बस एंड बिल्डिंग्स आर ऑल कॉन्क्रीट नाउन्स। क्यों है ये कॉन्क्रीट नाउन्स? क्योंकि बेटा हम इनको देख भी सकते हैं, हम इनको टच भी कर सकते हैं। इस वजह से बेटा ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं बेटा कॉन्क्रीट नाउन्स। ठीक है, अच्छा बेटा ये इतना सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, miss. अच्छा बेटा, अब मैं इसकी मजीद एग्जाम्पल्स देती हूँ। ठीक है, इसकी और एग्जाम्पल्स की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे बेटा आपको कुछ और मजीद एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ठीक है, और ऊपर आपको 5 सेंसेस भी शो किए गए हैं। ठीक है, टच, हियरिंग, स्मेलिंग, ठीक है, बाय सीइंग। ठीक है, तो ये जो तीनों सेंस हैं बेटा, जो पांचों सेंस हैं हमारे पास, इसके जरिए हम इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, सुन सकते हैं, ठीक है, टच भी कर सकते हैं। तो अगर हम पपी की बात करें तो पपी को बेटा आप टच भी कर सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, आप सुन भी सकते हैं, अगर वो कुछ बोले आप इसको स्मेल भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी स्मेल होती है, तो आप उनकी जो है स्मेल सेंस भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं पिज्ज़ा पर आऊँ, ठीक है, पिज्ज़ा को आप टच कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और पिज्ज़ा की भी अपनी स्मेल होती है। ठीक है, तो पपी, पिज्ज़ा और नॉइस, ये सब भी क्या है बेटा? कॉन्क्रीट नाउन्स है। अब नॉइस कैसे? ठीक है, नॉइस क्या है बेटा? एक तरीके की आवाज है। ठीक है, तो आप अपने सराउंडिंग की आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा बेटा? उसका नेम जो है वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगा। ठीक है, अब कॉन्क्रीट नाउन बेटा क्या होगा? कॉन्क्रीट नाउन कोई प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल सज्जाद, ठीक है बेटा, इर्तिजा, ये सब क्या हो गए बेटा? ये प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, और साथ में ये क्या है? ये कॉन्क्रीट नाउन भी हैं, क्योंकि आप इनको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल, ठीक है, रिवर्स, ठीक है, तो सिटीज, ये सब क्या हो गए बेटा? कॉमन नाउन हो गए। तो अब सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आप बॉय को टच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी क्या हो गया बेटा? ये कॉन्क्रीट नाउन भी हो गया कॉमन नाउन के साथ। कलेक्टिव नाउन, सिमिलरली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स भी हो सकते हैं। ये बेटा मैं आगे आपको बताऊंगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन बेटा कोई प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कोई कॉमन नाउन भी हो सकता है, कोई कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करें, ठीक, कलेक्टिवली, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन भी हो सकता है कॉन्क्रीट नाउन, और कोई अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। मिस आवाज नहीं आ रही। फाइव ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया कॉन्क्रीट नाउन।
मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा बेटा, माइक जो है अनम्यूट हुआ हुआ था, अभी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मिस आप अच्छा ऊपर बेटा, से तो समझा देंगी। मैं दोबारा से एग्जाम्पल समझा देती हूँ कि कॉन्क्रीट नाउन मैं बता रही थी बेटा। कॉन्क्रीट नाउन जो है वो नाउन जो कि बेटा जो आप अपने 5 सेंसेस से उसको सेंस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट को जब प्ले किया जाएगा, ट्रम्पेट क्या है बेटा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप प्ले करते हैं तो इसकी आवाज आती है। ठीक है, तो ट्रम्पेट के जरिए बेटा, ट्रम्पेट के जरिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आवाज प्रोड्यूस की जाती है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, एक कॉन्क्रीट नाउन हो गया। सिमिलरली नूडल्स की बात की जाए, नूडल्स को आप टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्मेल भी कर सकते हैं, तो नूडल्स भी क्या हो गए बेटा, कॉन्क्रीट नाउन हो गए। इंसेंस स्टिक्स, इंसेंस स्टिक्स बेटा जो अगरबत्तियां होती हैं जिसको हम जलाते हैं तो उसमें से एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया बेटा, इंसेंस स्टिक्स भी क्या हो गई, एक कॉन्क्रीट नाउन हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माउंटेन्स। ठीक है, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स को बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं, आप देख उसको सकते देख हैं। भी सकते हैं। जी वेरी गुड। तो ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन हो गया। अगर मैं रेन की बात करूं, बारिश होती है तो बारिश को भी आप देख भी सकते हैं और आप उसको टच भी कर सकते हैं, आप फील भी कर सकते हैं, तो ये भी बेटा क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। तो बताने का मकसद ये है बेटा कि ऐसा नाउन जिसको आप अपने 5 सेंसेस से क्या कर सकें, देख सकें। ठीक है, आप उसको टच कर सकें। ठीक है, आप सुन सकें, आप स्मेल कर सकें, आप देख सकें, तो ऐसे नाउन्स कहलाते हैं बेटा कॉन्क्रीट नाउन्स। और ये सारी एग्जांपल्स मैंने दी हैं, माउंटेन की, इंसेंस स्टिक की, ट्रम्पेट की, नूडल्स की, रेन की, ये सब क्या है बेटा, ये सब हैं कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा सबको। अच्छा, अब हम देखते हैं सेंटेंस की एग्जाम्पल। ठीक है, कि सेंटेंस में अगर मैं ये एग्जाम्पल्स यूज करूं कॉन्क्रीट नाउन की, तो इसमें कॉन्क्रीट नाउन कौन कौन सा हो सकता है। पहला क्या है बेटा, साइमा हैज अ नाइस मोबाइल। साइमा के पास एक बहुत अच्छा मोबाइल है। ठीक है, अब इसमें बेटा कॉन्क्रीट नाउन क्या हो गया, साइमा। ठीक है, क्योंकि आप साइमा को बेटा क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मोबाइल भी कॉन्क्रीट नाउन हो गया, क्योंकि आप इसको टच भी कर सकते हैं, आप मोबाइल सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो सायमा और मोबाइल जो है इस सेंटेंस में क्या हो गए, कॉन्क्रीट नाउन हो गए। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोजाना स्कूल जाता है। ठीक एक्सक्यूज है, मी, जी बेटा। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है बेटा स्क्रीन। Yes. यस। सज्जाद, या तो आप ये करो बेटा, मीटिंग लीव करो और फिर दोबारा ज्वाइन करो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो आ जाएगी फिर आपके पास। ठीक है, मीटिंग लीव करके आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। अच्छा बेटा, मैं आप एग्जाम्पल समझा रही मिस थी। आ गई अब। आ गई, चले अच्छा है। अच्छा, सेकंड क्या है बेटा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोजाना स्कूल जाता है। अब यहाँ पे बेटा स्कूल, स्कूल क्या है बेटा, एक कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि आप स्कूल को देख भी सकते हैं। ठीक है, आप टच भी कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। ये एग्जाम्पल्स थी बेटा सेंटेंस में। अब बेटा आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्क्रीट नाउन होता क्या है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब आपने बेटा करना क्या है कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2 कॉलम्स दिख रहे हैं और यहाँ पे मैंने कुछ नाउन्स दिए हैं। अब क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपने करना क्या है बेटा, कॉन्क्रीट नाउन को इनके कॉलम्स में पुट करना है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इनके कॉलम में पुट करना है। बहुत आसान तरीका पहचानने का क्या है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, और कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं बेटा जिनको आप अपने 5 सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उसको छू भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, आप स्मेल भी कर सकते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमारे पास पहली एग्जाम्पल क्या है, फैसल। अब फैसल कॉन्क्रीट नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, Concrete noun. Concrete. नाउन है, वेरी ठीक है, सही बताया, कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों है बेटा कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि बस हम फसल को देख भी सकते हैं और सकते टच हैं भी और कर टच सकते भी कर सकते वेरी गुड। तो फैसल हमारे पास क्या हो गया बेटा, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। अच्छा बेटा, अब हमारे पास आ जाता है केक। केक हैं। क्या एक भी है, मिस हैं। ये भी कंक्रीट नाउन concrete है। noun. वेरी गुड, क्योंकि आप केक को देख भी सकते हैं, आप इसे खा भी सकते हैं। ठीक है, आप इसकी स्मेल को सेंस भी कर सकते हैं,
तो केक भी हमारा क्या हो गया बेटा, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी Miss, कहते हैं बेटा abstract noun. ईमानदारी को। Concrete noun. Abstract Honesty. noun. Abstract. ऑनेस्टी जो है बेटा Abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप किसी की ईमानदारी को देख नहीं सकते, ठीक है, आप उसकी ईमानदारी को टच नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऑनेस्टी जो है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। Miss, Truth. truth भी abstract सच्चाई, noun है. ट्रुथ सच्चाई Abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप ना ट्रुथ को देख सकते हैं, ना टच देख कर सकते सकते हैं, हैं, ना ना आप सेंस कर सकते हैं, तो ट्रुथ भी क्या हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। टीयर्स, टीयर्स कहते हैं बेटा आंसुओं को। टीयर्स क्या Miss, ये होगा, concrete noun है. कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि आप टीयर्स Concrete को noun. देख भी हम सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी टच सकते भी हैं. कर सकते हैं। वेरी गुड। टीयर्स जो है हमारा कॉन्क्रीट नाउन हो गया। और ग्रीफ, मिस ग्रीफ ग्राफ कहते हैं होती बेटा है. गम को, दुख को। तो आप किसी का ग्रीव जो है देख सकते हैं, किसी का दुख दर्द आप देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, No, miss. टच कर सकते हैं Abstract उसको, noun है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो बेटा अब आप लोगों को कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया होगा, Yes, ठीक miss. है बेटा। तो ये भी टाइप्स ऑफ नाउन है। अच्छा बेटा, इसके बाद हम आ जाते हैं अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये क्या होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स? इसकी जो है बेटा आपको, होते हैं जिससे हम काउंट, जो हम काउंट कर सके, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिसको हम काउंट ना कर सके। वेरी गुड, ठीक है, सही बताया। अब हम इसको समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आसान है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बेटा इसके नेम से ही समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, काउंटेबल नाउन को रीड करे बेटा, काउंटेबल नाउन्स, कोई बच्चा Countable रीड कर। nouns are Countable objects noun. that can be counted as separate units using numbers. ठीक है, ठीक है बेटा। काउंटेबल नाउन्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी काउंटेड एज अ सेपरेट यूनिट्स यूजिंग नंबर्स। क्या मीनिंग है बेटा? इसके मीनिंग है कि काउंटेबल नाउन्स उन नाउन्स या उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं एज अ सेपरेट यूनिट, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट को एक एक करके काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हुए? नंबर्स यूज करते हुए, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल्स मैं आगे दूंगी तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा काउंटेबल नाउन्स होते क्या है। और बेटा काउंटेबल नाउन्स की बेटा प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, मतलब काउंटेबल नाउन एज अ सिंगुलर भी मौजूद होता है हमारे पास और एज अ प्लूरल भी मौजूद होता है। अब अगर मैं आपकी इसकी एग्जांपल्स आपको शो करूँ, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म्स, स्पून, ठीक है, स्पून्स। अब आप देखें बेटा काउंटेबल नाउन की क्या हो गई प्लूरल फॉर्म्स, यहाँ पे बेटा क्या है मौजूद है, स्पून सिंगुलर और स्पून्स, मतलब प्लूरल फॉर्म्स काउंटेबल नाउन की होती हैं। स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ एक स्टूडेंट है और यहाँ पे मोर देन वन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बेटा काउंटेबल नाउन्स की हमेशा प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। पहचान, ये इसकी एक क्या है बेटा, एक ट्रिक है पहचानने की, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स हमारे पास क्या हो गए बेटा, ऐसे नाउन जिसको आप काउंट कर सकें, एज अ सिंगल यूनिट भी काउंट कर सकें। अब सिंगल यूनिट से क्या मुराद बेटा, यहाँ पे देखें एक टेबल, ठीक है, सिंगुलर है, यहाँ क्या है 4 टेबल्स हैं प्लूरल। तो एक पहचान तो ये है बेटा कि इसकी प्लूरल फॉर्म्स भी होती हैं, आप देखें, और इसको आप नंबर यूज करते हुए काउंट भी कर सकते हैं, एक सिंगल यूनिट भी काउंट कर सकते हैं, सेपरेट यूनिट भी काउंट कर सकते हैं, और इसकी प्लूरल फॉर्म्स को भी काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 टेबल और 4 टेबल्स, आप देखें यहाँ पे इसको इंडिविजुअली भी काउंट कर सकते हैं सेपरेट यूनिट, और यहाँ पे इसकी प्लूरल फॉर्म भी है, और आप इसको नंबर्स दे के आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स बेटा कहलाते हैं काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर हम इसकी सेंटेंस एग्जांपल्स देखें, काउंटेबल नाउन्स, देयर इज वन फ्रिज इन द रूम। क्या कहा जा रहा है बेटा कि रूम में एक फ्रिज मौजूद है, ठीक है। देयर आर 4 चेयर्स, 4 चेयर्स मौजूद हैं। देयर आर 2 लैम्प्स ऑन दी वॉल, वॉल पे बेटा 2 लैम्प्स मौजूद हैं। तो फ्रिज, चेयर्स और लैम्प्स बेटा क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर्स, और इनको हम एज अ सेपरेट यूनिट भी काउंट कर सकते हैं। 1 फ्रिज, 2 फ्रिज, 3 फ्रिज हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही 1 चेयर, 2 चेयर्स, 4 चेयर्स एज अ सिंगल यूनिट भी काउंट कर सकते हैं, और इनकी प्लूरल फॉर्म्स भी मौजूद हैं। तो ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। फ्रिज, चेयर्स एंड लैम्प्स आर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आ जाते हैं
अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स बेटा काउंटेबल नाउन्स के अपोजिट होते हैं, ये कौन रीड करेगा? अनम्यूट Miss, करके बेटा रीड। uncountable nouns are objects that cannot be separated and counted individually. ठीक है, वेरी गुड। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। क्या कहा जा रहा है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स या फिर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी हम सेपरेट कर रहे थे 1 टेबल्स, 2 टेबल्स, 3 टेबल्स, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स की ना तो प्लूरल फॉर्म होती है और ना आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान है। फॉर एग्जाम्पल स्नो, अब आप ऐसे नहीं कह सकते 1 स्नो, 2 स्नो, 3 स्नो। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्नो की प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती। ठीक है, हम इसको स्नो ही कहेंगे। फ्लावर, ठीक है, प्लूरल फॉर्म भी क्या हो जाएगी? फ्लावर हो जाएगी। हम ऐसे इसमें ना एस या ई एस या आई एस का एडिशन नहीं करते। जैम, जैम, ठीक है, जैम को हम जैम ही कहते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते 1 जैम, 2 जैम, 1 फ्लावर, 2 फ्लावर। ठीक है, 1 स्नो, 2 स्नो। ना हम इसमें नंबर यूज कर सकते हैं और ना इनकी प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, और ना बेटा आप इनको नंबर्स यूज करते हुए काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सारे नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। अब हम इसमें बेटा नंबर्स यूज नहीं कर सकते काउंट करने के लिए, लेकिन हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिससे हमें इसकी क्वांटिटी का अंदाजा हो जाए। देयर आर वेज टू क्वांटिफाई एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को क्वांटिफाई करने के लिए, उनकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए, उनकी क्वांटिटी का अंदाजा करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। वी यूज क्वांटिफिएबल वर्ड्स सच एज मच, सम और लिटिल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स टू क्वांटिफाई देम। लेकिन हम बेटा कुछ क्वांटिफिएबल वर्ड्स यूज कर सकते हैं जैसे कि मच, सम, लिटिल इन अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले, ताकि इनको क्वांटिफाई किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मच स्नो, हम कहते हैं ना टू मच स्नो। सम फ्लावर, कुछ, ठीक है। अ लिटिल जैम, बहुत ही कम जैम, ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी जैम। ठीक है, तो इससे हमें इनकी क्वांटिटी का अंदाजा हो रहा है। हम यहाँ पे नंबर्स नहीं यूज कर सकते, लेकिन हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिनको हम क्वांटिफिएबल वर्ड्स कहते हैं, जिससे हमें इनकी क्वांटिटी का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, हम काउंटेबल नाउन्स में बेटा हम नंबर्स यूज कर रहे थे 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन हम अनकाउंटेबल नाउन्स में नंबर्स यूज नहीं करते, हम कुछ क्वांटिफिएबल वर्ड्स यूज करते हैं। उसकी मदद से हमें अंदाजा हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है बेटा, इतना सबको क्लियर हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस? Yes, miss. अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आपको जो है कॉलम दिख रहा होगा। सिमिलरली आपने क्या करना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को आपने सेपरेट करना है, इनके करेक्ट कॉलम्स में आपने लिखना है। सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाएगा टी, चाय। Mitti ठीक is है, uncountable noun. Uncountable. अनकाउंटेबल नाउन है, वेरी गुड, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते, हम 1 टी 2 टी नहीं कहते, हम सिर्फ टी का ही वर्ड यूज करते हैं और ना ही टी की कोई प्लूरल फॉर्म है। चीज, Miss, cheese is Countable. वो Countable. uncountable noun. अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि चीज की भी कोई ना प्लूरल फॉर्म है और ना आप इसको बेटा 1 चीज 2 चीज ऐसे भी नहीं कहते। एप्पल्स, Missy Miss, countable. apple is uncountable noun. काउंटेबल है, आप कह सकते हैं 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, और आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। तो एप्पल्स काउंटेबल नाउन है। बॉटल्स, अगर आपके सामने कुछ बॉटल्स रखी हो तो आप काउंट Missy कर countable. सकते हैं। Uncountable noun. तो बॉटल्स भी क्या हो गई बेटा, काउंटेबल नाउन्स हो गई। शुगर Uncountable noun. Uncountable. अनकाउंटेबल है, बिल्कुल ऐसी। अगर सॉल्ट होगा, सॉल्ट भी अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, क्योंकि आप शुगर की ना ही प्लूरल फॉर्म है और ना ही आप शुगर को काउंट कर सकते हैं। बर्गर्स, Countable noun. काउंटेबल नाउन, आप बर्गर्स को जो है बेटा काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का। ठीक है, इतनी डेफिनेशन सबको समझ में आ गई बेटा? Yes, miss. Yes, miss. अच्छा बेटा, इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट जो हमारे पास टाइप है, वो क्या है बेटा, कंपाउंड नाउन की है। आपको ये बच्चा बेटा काम ये रीड कर लो बेटा डेफिनेशन। A compound noun is a noun that is made with two or more words. Compound noun are made by joining two words together. ठीक है बेटा, वेरी गुड।
कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विथ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन बेटा ऐसा नाउन होता है जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनता है, या फिर 2 या 2 से ज्यादा नाउन से मिलके बनता है। ठीक है, तो क्योंकि कंपाउंड का अगर हम मीनिंग समझें तो कंपाउंड का मीनिंग ही बेटा कोई बड़ी चीज की है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज की है। तो कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से मिलके बनता है, या फिर कंपाउंड नाउन तब बनता है जब हम 2 वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे आपको बेटा कई एग्जाम्पल्स दी हुई है। पहली क्या है? स्नो फ्लेक। अब यहाँ पे देखें बेटा 2 वर्ड्स ज्वाइंट हुए, स्नो और फ्लेक। ठीक है, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया और दोनों नेम्स हैं, तो ये क्या हो गया बेटा? कंपाउंड नाउन। स्नो फ्लेक कहते हैं बेटा बर्फ के टुकड़े को। हार्ट बीट, दिल की धड़कन। टेबल क्लॉथ, जो क्लॉथ जो हम टेबल पे बिछाते हैं वो हो गया। बटर स्कॉच, ठीक है, बटर स्कॉच कैंडी हो गई। बास्केटबॉल, फुटबॉल, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है बेटा? ये सब है कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स या फिर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से मिलके बन रहे हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। मजीद एग्जांपल्स देखें बेटा। बेडरूम, यहाँ भी बेडरूम जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बन रहा है। शू लेस, ये भी क्या है बेटा? 2 वर्ड से मिलके बन रहा है। पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये भी बेटा क्या है? 2 वर्ड से मिलके बन रहा है। तो ऐसे नाउन्स या ऐसे वर्ड्स जो या 2 से 2 या फिर 2 से ज्यादा वर्ड्स से कंबाइन होकर मिलकर बने, तो हम उनको क्या कहते हैं बेटा? हम उनको कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा सबको? यस मिस। अच्छा बेटा, अब कंपाउंड नाउन्स लिखने के कुछ तरीके हैं, राइटिंग कंपाउंड नाउन्स। अब कंपाउंड नाउन्स को लिखा कैसे जाता है? इसके बेटा 3 मेथड है। ठीक है, कंपाउंड नाउन्स को लिखने के 3 मेथड है। पहला हमारे पास क्या हो गया? एग्जांपल्स ऑफ वन वर्ड। एक वर्ड, क्या मतलब है बेटा? कि हम इसको एक वर्ड करके लिखते हैं विदाउट गैप, मतलब इन 2 वर्ड्स के बीच में कोई गैप नहीं है और ये एक वर्ड कंसीडर किया जाएगा। बाथरूम, अब अगर आप इसमें देखें बेटा, बाथ और रूम के दरमियान कोई गैप नहीं है, ये एक सिंगल वर्ड है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है। शीप डॉग, शीप डॉग कहते हैं बेटा वो जो शीप्स की रखवाली करने के लिए जो डॉग होता है उसको शीप डॉग कहते हैं। विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन जो कार की सबसे आगे वाली जो ग्लास होता है उसको विंड स्क्रीन कहा जाता है। हेयर कट, टूथपेस्ट। अगर आप इन वर्ड्स पर गौर करें बेटा तो ये वर्ड सारे विदाउट गैप हैं और ये एज अ सिंगल वर्ड है, एज अ वन वर्ड है। तो राइटिंग कंपाउंड नाउन्स मतलब कंपाउंड नाउन्स को लिखने के 3 मेथड हैं। कुछ कंपाउंड नाउन्स बेटा विदाउट गैप एज अ सिंगल वर्ड आते हैं, कुछ के बीच में क्या आता है बेटा? हाइफन्स आते हैं। हाइफन्स क्या होते हैं बेटा? डैश होते हैं। ठीक है, जो आप डैश लगाते हैं उसको हम हाइफन कहते हैं। पहला क्या है बेटा? चेक इन। जब भी आप चेक इन लिखेंगे तो बीच में डैश आता है, हाइफन आता है। ठीक है, बिल्कुल। फायर फाइटर्स, इसके बीच में अगर आप देखें तब भी डैश है। सन इन लॉ, इसमें भी क्या है बेटा? 2 हाइफन्स मौजूद हैं। सन इन लॉ। सेल्फ स्टीम, ठीक है, इसमें भी बेटा हाइफन मौजूद है। ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ में भी क्या है? हाइफन्स आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या हो गया कंपाउंड नाउन्स को लिखने का? जो विदाउट गैप एज अ वन वर्ड, एज अ सिंगल वर्ड लिखे जाते हैं। सेकंड मेथड क्या हो गया कंपाउंड नाउन्स को लिखने का? जिसमें हाइफन आता है। ठीक है, हाइफन क्या है? एक डैश है। चेक इन, फायर फाइटर, फायर फाइटर बेटा वो लोग होते हैं जो कि आग को बुझाते हैं। ठीक है, चेक इन कहते हैं बेटा आमद को। सन इन लॉ क्या हो गया बेटा? दामाद को कहते हैं। सेल्फ स्टीम, खुद एतमादी। ठीक है, ब्रदर इन लॉ आप देवर को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा? एग्जाम्पल्स ऑफ हाइफन्स हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिनमें क्या यूज होता है? हाइफन यूज होता है। थर्ड मेथड क्या है कंपाउंड नाउन्स को लिखने का? एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसेस। ठीक है, मतलब इन वर्ड्स के दरमियान स्पेस आएगा लिखते हुए। प्राइम मिनिस्टर, जब भी आप प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे तो आप मिला के नहीं लिखते, बीच में गैप आ रहा होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ स्पेसेस में क्या हो जाएगा बेटा? प्राइम मिनिस्टर। रेन फॉरेस्ट, आइसक्रीम। अगर आप गौर करें बेटा तो इन तीनों वर्ड्स के बीच में क्या है? स्पेस मौजूद है। तो राइटिंग कंपाउंड नाउन्स के 3 मेथड्स हैं। कौन बच्चा मुझे बताएगा बेटा 3 मेथड्स? वन बाय वन करके बताइए 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? मिस मिस एक मेथड होता है वन वर्ड का, जिसके बीच ठीक में है, कोई गैप नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता, ये वेरी वन गुड। वर्ड में आ जाता है। और दूसरा ठीक है, होता है हाइफन का, सब एग्जांपल ऑफ हाइफन्स। बस ये जो ठीक है, वर्ड्स होते हैं इनके अंदर जो हाइफन्स होते हैं वो आते हैं।
हाइफन आता है, ठीक है। और थर्ड कौन सा हो गया बेटा? अब थर्ड होता है एग्जांपल ऑफ स्पेस। स्पेस जो वर्ड के बीच में गैप है इसको कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो ये 3 राइटिंग मेथड्स हैं किसके लिए? कंपाउंड नाउन्स को लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड नाउन आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा। अब कंपाउंड नाउन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिसको बेटा आंसर आएगा वो सिर्फ जो है हैंड रेज करेगा, मैं सिर्फ उसका माइक जो है अनम्यूट करूंगी। यहाँ पे क्या है बेटा? आइडेंटिफाई कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको बेटा 6 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस में से क्या करना है बेटा? आपने आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड नाउन को, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है बेटा? ब्लू बर्ड इज अ टाइप ऑफ बर्ड। ब्लू बर्ड क्या है? एक टाइप है इसकी बर्ड की, मतलब ब्लू बर्ड जो है बेटा एक किस्म की क्या है? बर्ड है। अब इसमें मुझे बताइए कि कंपाउंड नाउन कौन सा है? चलिए पहले महाद बता दीजिए बेटा। मिस ब्लू बर्ड इज अ कंपाउंड नाउन। वेरी गुड, ब्लू बर्ड इज अ कंपाउंड नाउन। महाद ने बिल्कुल सही बताया कि बेटा ब्लू, देखें तो यहाँ पे 2 वर्ड्स मिले हुए हैं, ब्लू एंड बर्ड, और ये विदाउट गैप है, ठीक है। विदाउट गैप भी कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ हाइफन्स के साथ आते हैं, ठीक है, और कुछ स्पेस के साथ आते हैं। लेकिन हमें यहाँ देख के बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि ब्लू बर्ड क्या है? कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये 2 वर्ड से, 2 नाउन से मिलके बन रहा है। क्या है? ब्लू भी नाउन है और बर्ड भी नाउन है। सेकंड क्या है बेटा? अ ग्रीन हाउस इज अ प्लेस वेयर वी ग्रो प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन हाउस एक ऐसी जगह है जहां हम प्लांट्स ग्रो करते हैं। ग्रीन हाउस बेटा आप लोगों ने देखा होगा, एक ग्रीन कलर का पूरा एरिया होता है जो ग्रीन शेड से कवर किया हुआ होता है, और उधर प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। अब इसमें मुझे बताइए बेटा कि कंपाउंड नाउन कौन सा है? तलहा आप बता दीजिए। मिस ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस, वेरी गुड। ग्रीन हाउस क्या है बेटा? एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या लिखा है बेटा? फ्रॉम विच बस स्टॉप आई विल गेट अ बस फॉर योर होम। अब इसका क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे एक सवाल किया जा रहा है कि मैं किस बस स्टॉप से आपके घर के लिए बस लूंगा, सवाल किया जा रहा है। तो इसमें बेटा क्या कंपाउंड नाउन कौन सा है? किसको आंसर आ रहा है बेटा? सज्जाद बता दीजिए। चलिए बेटा, सज्जाद ने हैंड रेस किया था। बस स्टॉप। बस स्टॉप, वेरी गुड, सज्जाद ने सही बताया है, बस स्टॉप। अब बेटा अगर हम इस बस स्टॉप में देखें तो यहाँ देखें ये कंपाउंड नाउन है। इसके बीच, इन 2 वर्ड्स के बीच में गैप आ रहा है, लेकिन ये भी कंपाउंड नाउन है क्योंकि बस स्टॉप को हम पूरा एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में गैप आ रहा है तो कंपाउंड नाउन लिखने का एक मेथड ये भी है कि उसके बीच में 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस आता है। तो बस स्टॉप बेटा एक कंपाउंड नाउन है। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पे। वी प्लेड फुटबॉल टुडे फॉर 2 आवर्स। क्या कहा जा रहा है कि बेटा हम 2 घंटे से क्या खेल रहे थे? हमने आज 2 घंटे फुटबॉल खेला, ठीक है। मतलब 2 घंटे से वो लगातार फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा कंपाउंड नाउन कौन सा है? कोई और बताएगा बेटा? सज्जाद ने बता दिया, महाद ने बता दिया, तलहा ने बता दिया, और कोई? हुदा आप बताओगी बेटा? हुदा बेटा आप बता दो अनम्यूट करके। जी बेटा बताइए हुदा बेटा, इसमें कंपाउंड नाउन कौन सा हो जाएगा? हुदा आपका शायद माइक सही से कनेक्ट नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हुदा की आवाज नहीं आ रही, कोई और बच्चा बताएगा बेटा? वाइज आप बताएंगे बेटा? आप अनम्यूट करके बता दो वाइज। जी बेटा वाइज। फुटबॉल। दोबारा बोलिए। फुटबॉल, ठीक है। वाइज ने बिल्कुल सही बताया बेटा, फुटबॉल, ठीक है। ठीक है, फुटबॉल एक नाउन भी है और ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 वर्ड्स फुट और बॉल आपस में ज्वाइन हुए में विदाउट गैप। तो फुटबॉल क्या हो गया बेटा? एक कंपाउंड नाउन
हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ सेंटेंस पे, द फुल मून हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। फुल मून की क्या होती है बेटा, अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जब चांद जो है फुल हो जाता है, फुल मून जिसको हम कहते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, उसकी अपनी अहमियत होती है। तो इसमें बेटा कंपाउंड नाउन कौन सा है, कौन बताना चाह रहे हैं बेटा? उस्मान आप बताएंगे, अनम्यूट करके बताइए। जी बेटा उस्मान बताइए। फुल मून टीचर। फुल मून, वेरी गुड उस्मान। उस्मान ने बिल्कुल सही बताया बेटा, फुल मून। ठीक है, हम इसको जब इसको सेंटेंस को रीड करते हैं तो हम फुल मून एक एज अ सिंगल वर्ड ही रीड कर रहे होते हैं, इस वजह से ये कंपाउंड नाउन है। और इन वर्ड्स के बीच में आपको गैप भी दिख रहा होगा, तो इस तरीके से भी कंपाउंड नाउन को लिखा जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट सेंटेंस, टीचर्स मेक अस अंडरस्टैंड बाय राइटिंग प्रॉपरली ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या मतलब है बेटा कि जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, प्रॉपरली राइट करके लिखती है सही तरीके से, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो अब इसमें बेटा क्या होगा, इसमें कंपाउंड नाउन क्या हो जाएगा, कौन बताना चाहेगा बेटा? इर्तिजा, चले आप बता दें बेटा। जी बेटा, जी बेटा मिस बता दो ब्लैक इर्तिजा। बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड क्या हो गया बेटा, ब्लैक बोर्ड एक कंपाउंड नाउन हो गया। इसमें भी दो वर्ड जो नाउन मिले हुए हैं विदाउट गैप, ठीक है, विदाउट स्पेस, ब्लैक एंड बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड बेटा क्या हो गया, एक कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये हामिद अली अमीन कौन है बेटा, ये अपना नाम मुझे बता दो। आपका नाम यही है बेटा, हामिद अली? नो मिस फातिमा। आत्मा हो बेटा, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है, आप अपने नाम से आया करो। ठीक है बेटा, फिर अटेंडेंस लगाते हैं मसला हो जाता है, जो बच्चे दूसरे नेम से आते हैं फिर उनकी अटेंडेंस समझ नहीं आती कि वो कौन है। ठीक है बेटा, तो अपने नेम से अपने आप को रीनेम करके नेम चेंज कर लिया करो। ठीक है। अच्छा, सही है बेटा। तो ये हमने 8 टाइप्स ऑफ नाउन हमने पढ़ ली, 4 हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, रिमेनिंग 4 आज हमने पढ़ ली हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन का, जो आप एज अ डेफिनेशन अपनी कॉपी में करेंगे, वो आज कंप्लीट हो गया है। ये डेफिनेशंस बेटा आप लोग अपनी कॉपी में भी करेंगे। ठीक है, 4 डेफिनेशंस आपने पहले लिख ली थी, अब मजीद 4 आज इंशाल्लाह आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, तो उसको भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि बेटा कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, किसी को इसका जवाब आता है? कॉन्क्रीट नाउन को मुझे डिफाइन कर दीजिए बेटा, कौन बताना चाहेगा बेटा? सज्जाद आप बताओगे बेटा कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? जी मोहम्मद तलहा आप बताएंगे बेटा? कंक्रीट नाउन वो होता है जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, जिसे हम अपने 5 सेंसेस से उसको ऑब्जर्व कर देख सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन होता है। और कॉन्क्रीट नाउन बेटा कौन से नाउन का अपोजिट है, किस नाउन का एब्स्ट्रैक्ट अपोजिट नाउन का। होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, ये बेटा बात याद रखिएगा कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों क्या है बेटा, अपोजिट हैं एक दूसरे के। अच्छा बेटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का क्या डिफरेंस है, कौन मुझे बताएगा? तलहा के अलावा बेटा, तलहा ने मुझे बता दी एक डेफिनेशन, अब तलहा के अलावा महाज आप बताओगे बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का क्या डिफरेंस है? मैं अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो अनकाउंट कर सकते हैं। अनकाउंट कर सकते हैं। और कौन से नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है, काउंटेबल नाउन की कि अनकाउंटेबल नाउन की? काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है। अच्छा, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास बेटा अब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज कहती हूँ, आप लोग लीव नहीं करिएगा, आप लोगों की अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आशुम को हाँ, पता नहीं।
क्लास टीचर से पूछूंगा। क्लास टीचर मिस मासूम शायद का पीरियड है मंडे को होता। हाँ मंडे को आज का पीरियड है, अभी उनसे पूछूंगा। कंप्यूटर और मैथ साढ़े 11 बजे। Okay, now student, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम मिस। मिस I have a जी question बेटा। for you मिस। जी बेटा बोले। मिस हमारा जो कॉपी सबमिट हुई हुई थी जी जी आज वो मिल बोलिए। जाएंगी? आज वो मिल जी जाएंगी बिल्कुल। असाइनमेंट के साथ? जी जी बिल्कुल, आप जो आपकी सबमिट हुई थी आप लोग आके ले जाएं, रिसेप्शन पर आइएगा। आप लोग सेकंड असाइनमेंट आप लोग लेंगे आप, और अपनी कॉपीज भी ले जाएं, ठीक है। ओके मिस। अच्छा बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था मिनरल रिसोर्सेज पे चल रहा था, सही है। मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अच्छा ये बताइए कि मिनरल्स, ये बताएं व्हाट आर द मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज होती क्या है, कौन बताएगा मुझे। मिनरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, कौन बताएगा बेटा। नूरुल हुदा बेटा, महात, अली सज्जाद, व्हाट आर मिनरल रिसोर्सेज। महात बेटा मेरी आवाज आ रही है। महात मेरी आवाज आ रही है बेटा। नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना, ऐसे खामोश नहीं हो। महात मेरी आवाज आ रही है। अली सज्जाद, फातिमा, फातिमा बेटा मेरी आवाज आ रही है। स्टूडेंट मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा। महात आवाज आ रही है। इर्तिजा बेटा मेरी आवाज आ रही है। महात बेटा आप लोग को सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है मेरी। हाँ बेटा स्टूडेंट आप लोग को आवाज आ रही है। महात आप रेस्पॉन्स दें ताकि मुझे पता चला आप लोग को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। फातिमा आवाज आ रही है। इर्तिजा, कबीर, नूरुल हुदा, सलमान, वाइस बेटा आवाज आ रही है। तलहा, जी महात बेटा आवाज आ रही है। आमना आवाज नहीं, बच्चों को मैं पूछ रही हूँ। अब बोले जी मिस बेटा आपकी आवाज आ रही है। आ रही मिस है। हमारे माइक बंद हो गए थे। अच्छा माइक बंद हो गए। ओके अच्छा बेटा, अली सज्जाद ये बताएंगे व्हाट आर मिनरल रिसोर्सेज, बताएंगे आप। मिस वो होता है जो हमें जमीन से मिलता है। हाँ वेरी गुड। जैसे कि जैसे कि मिस जैसे कि वो ऑयल, वेरी वाटर, गुड, वेरी गुड, ऑयल, वाटर, शाबाश, शुगर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड एंड मिस पेट्रोल। वेरी पेट्रोल, गुड, वेरी ऑयल। गुड। अच्छा वाटर इसमें नहीं आएगा बेटा, तो आपने सही बताया ना, शुगर इसमें आएगी
बाकी आपने जो पॉइंट्स दिए हैं ना बिल्कुल सही दिए हैं। आयरन ओर है, कॉपर है, क्रोमाइट है, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, कोल है, सल्फर है, रॉक सॉल्ट है, जिप्सम है, सोप स्टोन है, लाइम स्टोन है, मार्बल है। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स आर द वेल्थ ऑफ अ कंट्री, मेनी प्रीशियस हाइडन थिंग्स फाउंड अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी जमीन के अंदर जो छुपा हुआ खजाना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल रिसोर्सेज। यानी कुदरती दौलत है जो जेर जमीन दफन होती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भरपूर मादी वसाइल से की दौलत से नवाजा है। ये मादी वसाइल तेज रफ्तार इक्तिसादी और सनती तरक्की के फरोग में अहम किरदार अदा करते हैं। अब देखिए, मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि ये नेचुरल वैल्यू यानी कुदरती दौलत कहलाती है, जो जमीन के अंदर दफन होती है, छुपा हुआ खजाना होता है जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भरपूर दौलत से नवाजा है, बट हमें इसको सही तौर पे यूटिलाइज करना नहीं आता। आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारे पास जो मिनरल ऑयल है वो बेहतरीन है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चैप्टर करवाया था, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसके कुछ पॉइंट्स बाकी थे, इसलिए मैं करवा रही हूँ। इससे कंसर्न में आप लोगों को जो है स्लाइड शो करती हूँ, उससे भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए मिनरल्स के बारे में और मजीद क्या मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपने मिनरल ऑयल बताया है, मिनरल ऑयल के बारे में क्या है कि इट इज एन इम्पोर्टेंट वेल्थ ऑफ द मॉडर्न एज। आप देखें कि आजकल के वक्त में, आजकल की दुनिया में कितना ज्यादा मादनी तेल जो है अहम किरदार अदा करता है। तो इसमें आप देखें, इट इज अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, इट इज फाउंड इन रॉ condition which is refined in the oil refineries to get petrol and other byproducts like diesel, plastic, candle, baseline। तो आप देखिए मुख्तलिफ कंडीशन में हमारे पास मिल रहा होता है। अच्छा, अब इससे कंसर्न मैं आप लोगों को ये शो कर रही हूँ स्लाइड्स। इसमें देखें, लास्ट टाइम जो मैंने की थी आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें देखें आप लोग के पास ये मुख्तलिफ मिनरल रिसोर्सेस हमारे सामने आ रही है, जिसमें अहम तरीन हमारा जो है मादी ऑयल है। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अबाउट 15% ऑयल ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। The remaining 85% requirement is met from the import of oil from other countries। Oil and Gas Development Corporation यानी OGDC, ये इसके फुल फॉर्म जो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल इन द कंट्री। इट इज continuing its efforts to find more oil resources। आप देखिए, दौरे जदीद में मादी तेल एक अहम कीमती सनती सरमाया है। ये तवानाई पैदा करने का जरिया है। मादनी तेल खाम हालत में पाया जाता है, जिसको तेल साफ करने के कारखाने में साफ किया जाता है और इससे पेट्रोल और दीगर मसनूआत यानी मिट्टी का तेल, डीजल, प्लास्टिक, मोमबत्ती वगैरह हासिल की जाती है। पाकिस्तान में मुल्क की जरूरत का सिर्फ 15% है तेल पैदा होता है, बकिया 85% हिस्सा दूसरे ममालिक से दरामद करके मुल्क की जरूरियात को पूरा करते हैं। तेल और गैस की तलाश के लिए मुल्क तेल और गैस की तरक्याती कारपोरेशन बनाई गई है, जिसको मैंने आपको बताया था OGDC बनाई गई है। ये दारा तेल के मजीद जखायर तलाश करने में कोशिश है। आप देखिए कि हमारे लिए मादी तेल कितना अहम तरीन है। अच्छा, यहाँ पे आपको स्लाइड शो हो रही होगी, यहाँ पे मुख्तलिफ मिनरल रिसोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो आ रहे हैं कोल है, सल्फर है, रॉक सॉल्ट है, जिप्सम, सोप स्टोन। अच्छा, आप देखिए कि मैंने आपको शुरू में ये तो बताया कि हमारा पाकिस्तान जो है वो मिनरल रिसोर्सेज के लिहाज से रिच है, या आप देखिए मुस्लिम वर्ल्ड जो है मिनरल रिसोर्सेज के लिहाज से रिच है, लेकिन हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में नॉन मेटेलिक मिनरल ज्यादा है, मेटेलिक कम है। नॉन मेटेलिक और मेटेलिक में आपको अभी बताऊंगी, इसका डिफरेंस भी बताऊंगी। ठीक है, इसको पॉइंट्स को मजीद कंटिन्यू कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारी जो मिनरल रिसोर्स में सबसे अहम तरीन जो मैंने आपको मादनी ऑयल का बताया है, इसके बाद हमारे पास क्या है, हम नेचुरल गैस के बारे में कहते हैं। नेचुरल गैस जो हम लोग कुदरती तौर पे हमें मिलती है, आप देखें ये सुई के मकाम पे दरियाफ्त हुई थी बलूचिस्तान में, और अब देखें कि हमारी डोमेस्टिक पर्पस में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम लोग CNG गैसेस भी इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में। ये It is required for running industry and is used as fuel for the vehicles and household purposes. Its use has become common because it is cheaper than the petrol, about
35% of our Energistan has vast reserves of gas. Natural gas was first discovered at a place called Sui near Dera Bhakti in Balochistan in 1952. 1952 में हमें ये डेरा बख्ती के मकाम पर मिली थी। सनतों को रवां रखने में कुदरती गैस का बहुत ज्यादा मतलब होती है। इसको गाड़ियों और घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत आम हो गया है क्योंकि ये पेट्रोल के मुकाबले में बहुत सस्ती होती है। आप देखिए हमें पेट्रोल महंगा पड़ता है, हम लोग जो है गाड़ियों में भी ये इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में, और हम आसानी के साथ हम जो है ये ट्रैवलिंग कर लेते हैं सस्ते में। आप उसके अलावा देखिए मुल्क की तवानाई की जरूरियात का तकरीबन 35% कुदरती गैस से पूरा होता है। पाकिस्तान में गैस के वसी ज़खायर हैं। पाकिस्तान में कुदरती गैस सबसे ज्यादा पहले 1952 में बलूचिस्तान के डेरा बख्ती के करीब सुई के मकाम पर दरियाफ्त हुई थी। इसके बाद आप देखें हमारे पास जो है पाकिस्तान में जो वाफिर मिकदार में मौजूद है वो कोल है। कोल इज फाउंड, अब हमारे पास जो आ रहा है मुख्तलिफ, यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को मिनरल रिसोर्सेज के बारे में ये बता भी चुकी हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास कोल है, ऑयल है, कॉपर है, ये मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को ये सेपरेटली बता रही हूँ कि ये क्या कोल के बारे में क्या था कि कोल इज फाउंड एट अ नंबर ऑफ प्लेस इन पाकिस्तान बट नाइदर इट इज ऑफ गुड क्वालिटी नॉर इट्स meets the total requirements of the country. Pakistan produces about 11% of coal requirement of the country. In Punjab, the coal mines are at, आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ जगह है, मकड़वाल है या हमारे पास डंडोर है, ये पंजाब के इलाके में मौजूद होती हैं। और इसके अलावा हमारे सिंध में भी ये रिसेंटली हमारे थर के मकाम पे दरियाफ्त हुआ है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में है। पाकिस्तान में कोयला बहुत से मकामात पर दरियाफ्त किया गया है, लेकिन ये कोयला बहुत अच्छे किस्म का नहीं है और ना ही इससे मुल्क की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान में मुल्क की जरूरियात का सिर्फ 11% कोयला निकलता है। आप देखें वाफिर मिकदार जरूर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि जो है अब पूरी कंप्लीट मुकम्मल जरूरत को पूरा कर सके। उसके बाद देखें आयरन ओर आ रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स। इट इज यूज फॉर मेकिंग iron, steel machines and tools of different kinds. The largest deposit of iron ore have been discovered in the Kala Bagh area. ये इंतहाई अहम है। ये फौलाद, मशीनरी और मुख्तलिफ किस्म के औजार बनाने के काम आती है। इसकी सबसे ज्यादा मिकदार काला बाग में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, क्रोमाइट है। इट इज अ वाइट कलर मेटल यूज फॉर मेकिंग स्टील, एरोप्लेन डाइस and photography items. Pakistan has the largest reserve of chromite in the world. ये सफेद रंग की धात है जो फौलाद साजी, रंग साजी, तैयारा साजी और तस्वीर कशी के काम बनाने के काम आती है। दुनिया में क्रोमाइट के ज़खायर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। उसके बाद आप देखें ये तो मुख्तलिफ हमारे पास आ रहे थे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉपर। ये हमारे पास इसमें मेटेलिक भी आ रहा है, नॉन मेटेलिक भी। इसको मैं आपको दोनों के डिफरेंसेस बताऊंगी और कौन कौन से किस में आ रहा है ये भी बताऊंगी। इट इज यू क्रोमाइट के बारे में देखें। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इलेक्ट्रिक वायर is made out of copper. Balochistan has rich reserve of copper. तांबा बरकी आलात साजी में इस्तेमाल होता है। बरकी तार भी तांबे से बनाया जाता है। बलूचिस्तान में जिला चाकी में सेंडेक के मकाम पर तांबे के वसी ज़खायर पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, जिप्सम। मैं इसलिए आपको लाइन से बताती जा रही हूँ कि मैं आप लोगों को ये सेपरेटली पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, लेकिन ये आपके पास डिफरेंसेस नहीं आपको पता चल रहे थे मेटेलिक नॉन मेटेलिक के, तो इसीलिए ये चैप्टर अभी कंटिन्यू रखा है मैंने। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, जिप्सम। इट इज अ वाइट कलर शाइनिंग स्टोन। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हमारे पास यार आप देखिए कि जिप्सम में हमें क्या कहते हैं कि सफेद रंग का एक चमकीला पत्थर होता है। ये सीमेंट, किमियाई खाद, प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंग कार्ड पाउडर की सनत में इस्तेमाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल और सॉल्ट इन द वर्ल्ड। द सॉल्ट रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पुटवार प्लेटियो। दिस सॉल्ट इज ऑफ फाइन quality. The biggest salt mine is in Kyora, जेलूम डिस्ट्रिक्ट। इसमें देखें हमारे पास नमक क्या है, दुनिया में आती नमक की सबसे बड़े और वसी ज़खायर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये नमक बहुत उम्दा और मयारी है। नमक की सबसे बड़ी कान क्योड़ा जिला जेहलुम में है।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लाइमस्टोन, जो हमारे सीमेंट में काम आता है। इट इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग सीमेंट। व्हेन इट इज बर्न, lime is obtained, which is used for white washing the houses. It is also used in glass, soap, paper and dye industries. आपने जो है ना क्लास 6 में इसकी पिक्चर भी बनाई थी कि हम लाइम स्टोन को जो है एक स्टील ट्यूब में डालते हैं। स्टील ट्यूब में वो पिघल के जब वो निकलता है तो वो सीमेंट के फॉर्म में होता है, फिर हम लोग उसे बोरियों में भर लेते हैं। तो आप इसमें देखें कि हमारे पास किस तरह से आ रहा है। ये सीमेंट साजी में इस्तेमाल किया जाता है, इसको जलाया जाता है, फिर इससे चूना हासिल किया जाता है जो घरों में सफेदी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको शीशा, साबुन, कागज और रंग की सनतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा देखिए मार्बल, मार्बल हम लोग डेकोरेशन पीसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। मार्बल ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट कलर इज फाउंड इन abundance in Pakistan. It is found in the district of Chagi, Mardan, Sawat and Khyber Agency. It is considered to be of the best quality in the world due to its softness. आप देखिए कि इसकी सॉफ्टनेस, इसकी ब्यूटी एंड कलर के हिसाब से आप देखिए कि हमारे पास संगमरमर किस तरह इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अकसाम और मुख्तलिफ रंगों का संगमरमर बकसरत पाया जाता है। ये चागी, मर्दान, सवात के अजला और खैबर एजेंसी में मिलता है। और इसके अलावा अपनी नज़ाकत व नफासत व रंग व नकूश की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। पाकिस्तान का संगमरमर दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्दा और मयारी समझा जाता है। अब देखिए मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान का पॉपुलर है। इसके साथ साथ आप देखें कि जहां मैं आप लोगों को ये हमने सेपरेटली डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं मजीद ये स्लाइड आपको मजीद शो नहीं कर रही हूँ, ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नेक्स्ट आप लोग के जो ये डिफरेंसेस हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंसेस किस तरह से होते हैं। क्या हमारे पास, मैंने आपको जो है पहले बताया था कि हमारे पास ये आ रहा है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब सवाल ये पैदा होता है मेटेलिक कौन से होते हैं और नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये स्लाइड इसीलिए मैं आपको शो कर रही हूँ। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ये देखें मेटेलिक मिनरल्स आ रहे हैं। इसका हमारे पास क्या क्या कहेंगे हम लोग कि these minerals contain metal content and can be subdivided। आप देखिए कि इसमें मेटल ज्यादा होता है, लेकिन इनको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। जैसे एक प्रीशियस मेटल होता है, एक फेरिस मेटल होता है, एक नॉन फेरिस मेटल होता है। अब प्रीशियस मेटल क्या होता है, यानी बहुत ज्यादा जो कीमती होते हैं, उसमें जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, पेट्रोलियम है, ये तमाम चीजें हमारी क्या है, प्रीशियस यानी बहुत कीमती हमारा सरमाया होता है। जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेटल भी होती है, मेटेलिक मिनरल्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस नहीं होते हैं, रिजनेबल होते हैं। जैसे कि फेरस मेटल में आप देखें आयरन है, अदर मेटल है ऑफन मिक्स विद आयरन, जैसे कि आयरन और हमारे पास मौजूद है, या इसी तरह स्टील जो है हमारे पास मौजूद है। मुख्तलिफ वेरियस काइंड ऑफ स्टील है, वो फेरिस मेटल कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए नॉन फेरिस मेटल, यानी कि वो मेटल तो नहीं होते लेकिन वो मेटेलिक में आते हैं। जैसे कि इंक्लूड मेटल द कॉपर, कॉपर है, लीड है, जिंक है, टिन है। इसमें शाइनिंग होती है ना, जो शाइनिंग वाले होते हैं वो सारे मेटेलिक में आते हैं, जो जिसमें शाइनिंग नहीं होती है वो नॉन मेटेलिक में आते हैं। लेकिन उसमें अब ये कि सारे तो वो कीमती नहीं होते ना, कुछ प्रीशियस है, कुछ फेरस है, कुछ नॉन फेरस है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये फर्क आपको समझ में आया कि प्रीशियस और फेरस, नॉन फेरस मेटल का समझ में आया आपको? यस यस बेटा। मिस। हाँ, तो अब मैं देखें ये मेटल में मैं आपको ये 3 कैटेगरी बता रही हूँ ना, कि प्रीशियस भी आ रहे हैं, ज़ाहिर है गोल्ड, सिल्वर, और ये आप दूसरी तरफ देखें हमारे पास आयरन है या स्टील है, टिन है, ये सब एक जैसे एक ही प्राइस मिस आपकी आवाज नहीं आ रही।
मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही। मिस म्यूट हुई हुई है। देखो ये माइक माइक ही अब से पता नहीं कैसे हो गया। हाँ बेटा अब आ रही है। अब आ रही यस है। मिस। ओके अच्छा मैं आपको ये इसमें बता रही थी ना मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। आप मैं डिफरेंस आपको बता रही थी जैसे इकोनॉमिकली मोर वेरिएबल। इकोनॉमिकली मोर वेरिएबल कैसे कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, ज़र है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, ये तो हमारे इकोनॉमिकली मोर वेरिएबल है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नॉन मेटेलिक में जैसे हमारे पास रॉक साल्ट है, सिल्वर है, सोप स्टोन है, लाइम स्टोन है, मार्बल है, ये इकोनॉमिकली लेस वेरिएबल होते हैं, इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं जितने के मेटेलिक होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास देखें ये जनरली टफ एंड शाइनिंग वाले होते हैं। आप देखें कि अगर हम मेटेलिक की तरफ आए तो ये जनरली हार्ड, टफ एंड शाइनिंग होती है, सख्त किस्म के होते हैं इनको, और इसमें शाइनिंग भी होती है। अगर दूसरी तरफ हम जाएंगे तो ये सॉफ्ट, रफ एंड मे नॉट शाइन, ये सॉफ्ट भी होते हैं, रफ भी होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शाइनिंग ना भी हो, जैसे कि गोल्ड है। सही है। तो लेकिन ये कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे मार्बल है, उसमें शाइनिंग होती है, मार्बल में शाइनिंग होती है, चमक होती है, मुख्तलिफ डिजाइनिंग के मिलते हैं, हम लोग डेकोरेशन पीसेस में इस्तेमाल करते हैं। शाइन कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है, लेकिन जो है मेटालिक वाले जो हैं उसमें शाइनिंग होती है और वो टफ भी होते हैं। ठीक है। टफ इस लिहाज से कि उनको हम चेंज करना चाहें, जैसे कैन चेंज शेप विदाउट एनी ब्रेक। आप देखें अगर हम शेप चेंज करना चाहें, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइनिंग के हमारे पास मिलते हैं, हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं तो मुख्तलिफ डिजाइनिंग के, हमारे पास नाजुक डिजाइनिंग के या बाहरी किस्म के, हर तरह से हम लोग बना लेते हैं, तो हम आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर नॉन मेटेलिक की तरफ बढ़ेंगे तो ब्रेक अवे व्हेन शेप इज चेंज, जब हम इसके शेप को चेंज करना चाहते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी कि ये हमारी जो है थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में सही अच्छा इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम इसके आप देखेंगे मुख्तलिफ क्वालिटी के हमारे पास तार आते हैं, मुख्तलिफ चीजें हम लोग हर तरह की क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बेस्ट क्वालिटी भी इस्तेमाल करते हैं, हम लो क्वालिटी भी इस्तेमाल करते हैं, तो मुख्तलिफ क्वालिटीज हमारे पास होती हैं मौजूद। तो आप देखें कि जो मेटेलिक वाली होती हैं वो अच्छी गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती हैं। हमारे पास लो क्वालिटी की भी मिलती हैं, वो नॉन मेटेलिक होती हैं, जो पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो भी हम इलेक्ट्रिक में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती जितनी के मेटेलिक वाली होती हैं। इसके अलावा मोर रिएक्टिव विद वाटर एंड एसिड। आप देखें कि जो मेटल वाले होते हैं उसमें अगर पानी और एसिड का इस्तेमाल किया जाए, यानी तेजाब का, तो बहुत तेजी के साथ असर होता है। आप गोल्ड में या सिल्वर में डालेंगे तो वो अपना रंग चेंज करेगा, लेकिन इस मुकाबले में अगर नॉन मेटेलिक होगा तो वो लेस रिएक्टिव विद वाटर एंड एसिड, ये जो है ना इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होता। इसमें पानी डालें या एसिड डालें, जैसे कि हमारे पास कोल है, हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो इतना वो गीला हो जाएगा, वो अपना रंग तो चेंज नहीं करेगा ना, रहेगा तो वो काला ही ना, कोल काला होता है, काला ही रहेगा, वो अपना रंग तो चेंज नहीं करेगा। तो इसी तरह आप देखें कि हमारे पास जो है नॉन मेटेलिक पे हम लोग पानी या उसका डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो वो इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होता। ठीक है। ये बेटा आप लोगों को समझ में आया? यस मिस। समझ। अच्छा ये बताइए कि हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन यस सी हैं? मिनरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? कौन मुझे जवाब देगा? मिस हमारे पास दो टाइप के मिनरल रिसोर्सेज है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक।
वेरी गुड। अच्छा ये बताएं These मिनरल्स मिनरल्स कहते किसको है? मिस मिनरल्स मिनरल्स को कहते हैं जी मिनरल्स। जी, किसको कहते हैं? मिस वो मिस चीजें जो जो कि जमीन जमीन में से नेचुरली निकलती हैं। जो जमीन के अंदर छुपा हुआ खजाना हमारे पास मौजूद होता है, वो उसको हम कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे पास कितना, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? में दो टाइप है मिस, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं मेटेलिक में कौन कौन सी आ रही है हमारे पास? मिस मेटालिक में आती है हमारे पास 3 टाइप ऑफ। मेटालिक में वेरी आती है गुड, मिस वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। प्रीशियस मेटल, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। वेरी गुड। ये देखिए आपके पास स्लाइड शो हो रही होगी, प्रीशियस, फेरस और नॉन फेरस। अच्छा ये बताइए मुझे कि प्रीशियस में कौन कौन सी आती है? मिस प्रीशियस में आती है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, डायमंड। अच्छा वेरी गुड। अली सजाद बेटा आप कुछ नहीं बताएंगे? फेरिस में कौन कौन सी आती हैं? अली सजाद आपसे सवाल कर रही हूँ। अली सजाद बेटा, अली सजाद आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। जी बेटा, अली सज्जाद आवाज आ रही है आपको? फातिमा आप बताइए बेटा, माहत तो आंसर दे रहे हैं। मिस फेरिस में आयरन और स्टील ये वाली मेटालिक्स आती है जो कि हमारे रेगुलर काम में यूज हो रही होती है। और मिस नॉन फेरिस में वो शाबाश, वो वेरी गुड। वो वाली मेटल्स आती है जो कि शाइनी होती हैं। शाइनिंग होते हैं, और मतलब कौन कौन सी आ रही होती है इसमें? नॉन फेरिस में आप देखें, लीड है, जिंक है, टिन है, कॉपर है, ये मैंने बताया था ना आप लोगों को। यस मिस। अच्छा नूरुल हुदा आप नहीं बताएंगी बेटा मुझे? नूरुल हुदा, मिस जूम आउट फातिमा करते हैं। शाबाश, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। महात आपने तो बता दिया है बेटा। मिस जूम आउट आप कर दे। तो माशाल्लाह एक्टिव स्टूडेंट बने हुए हैं। आपने, मैं और बच्चों से भी पूछना चाह रही है। नूरुल हुदा आप नहीं बताएंगी बेटा? जी नूरुल हुदा आप बताइए। नूरुल हुदा, नूरुल हुदा आप नहीं बताएंगी? दानियल आप कुछ बताएंगे? मिस जूम आउट करते हैं। मोड़ दे। मिस मतलब ये आपने जूम करा हुआ है ना। बताइए कि जो है आपको बेटा, मैंने आपको ये स्लाइड शो की है ना, शो आपके पास हो रही है, स्लाइड शो हो रही है? यस मिस हो रही है। जी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जी बेटा नेट चला गया था। अच्छा ये बताइए कि आप लोग, यस माहत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मिस कुछ भी नहीं मिस। अच्छा बेटा कोई एक डिफरेंस बताएं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का। मैंने 5 डिफरेंस आपको बताए थे, कोई एक डिफरेंस बताएं। मिस
मेटेलिक जो होते हैं बहुत मेटेलिक जो होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं हाँ, वेरी गुड। और शाइनी होते हैं, पावरफुल और किस लिहाज से? मतलब नॉन मेटेलिक के लिहाज से हाँ, ज्यादा पावरफुल होते सही सही है। हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली मोर वैल्यूएबल। मेटेलिक को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिकली मोर वैल्यूएबल, ठीक है। और नॉन मेटेलिक के लिए हम क्या यूज करते हैं? इकोनॉमिकली लेस वैल्यूएबल। उसमें भी होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें भी वैल्यूएबल होती हैं, लाइक कोल है, नेचुरल गैस है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें वहां पर भी मौजूद हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होती हैं, मगर इतनी ज्यादा नहीं होती हैं जितनी ज्यादा हमारे पास मेटेलिक होती हैं। सही है। ऐसी बात नहीं हैं। है कि वो इकोनॉमिकली वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये ज्यादा कॉस्टली होती है मेटेलिक, और नॉन मेटेलिक वाली ये इसके मुकाबले में जरा कम होती है। जैसे कि मेटेलिक के मिसाल गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, रफ एंड शाइनिंग होती हैं। और कौन सी? सॉफ्ट रफ होती हैं। और मे नॉट शाइन कौन सी वाली होती है? सिर्फ महत आंसर दे रहे हैं। मैं यस में सर्च बोलिएगा मैं अली सजाद आप भी देंगे? मेरा सवाल ये था कि जो है ना, कौन सी मिनरल्स जो हैं मेटेलिक या नॉन मेटेलिक में, कौन सी मिनरल्स ऐसी हैं जो हार्ड, टफ और शाइनिंग वाली होती हैं? मिस मेटेलिक वेरी गुड। और सॉफ्ट, रफ एंड मे नॉट शाइन वो कौन सी होती हैं? नॉन मेटेलिक। वो कौन सी? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब बेटा माहत के अलावा और कोई आंसर नहीं देगा? अली सज्जाद या नूरुल हुदा, आप तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही हैं। नूरुल हुदा क्या हो गया बेटा? आप एक्टिव स्टूडेंट है बेटा। अली सज्जाद जी भी मुझे कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। अली सज्जाद आप बताएंगे मुझे? अगर हम मेटेलिक के शेप को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं? यस मिस। क्या कुछ ब्रेक नो होता है इसमें? कुछ टूट फूट होती है? क्या ब्रेक होता मिस है? नो मिस पहले लावा के शरीर को जलाते हैं, गरम करते हैं, तब ये पिघल जाएगा, तो इसको जिस शेप में नहीं कन्वर्ट नहीं, मैं करना अली हो शेप में सज्जाद डाल सकते हैं, माहत ब्रेक बेटा हो आप जाएगा। मुझे महत बेटा आपको तो आपने आंसर दे दिए। मैं चाह रही हूँ थोड़े से दूसरे स्टूडेंट भी आंसर दें। अली सज्जाद आप बात कर रहे थे मुझसे। जी बेटा आप बता रहे थे। ये बताइए कि शेप को हम चेंज करते हैं तो ये ब्रेकिंग होती है इसमें, मेटेलिक में? नो मिस। जी बेटा नहीं होती नो है। मिस। अच्छा बताएं किस में होती है? किस में होती है? नॉन मेटेलिक में। अली सज्जाद हाँ, नॉन मेटेलिक में। वेरी गुड। आप हम इसको हर तरीके के डिजाइन बना सकते हैं बगैर टूट फूट के, लेकिन उसके मुकाबले में हम दूसरी तरफ देखेंगे तो ब्रेक अवे व्हेन शेप इज चेंज। अगर हम शेप को चेंज करना चाहते हैं तो ये ब्रेकिंग होती है, मुख्तलिफ टूट फूट। इसमें बहुत ज्यादा टूट फूट बहुत संभाल के करना पड़ता है नॉन मेटेलिक वाले में। सही है। तो नेक्स्ट सेकंड, वैसे तो आप मार्बल अगर उसमें आ रहे तो मार्बल में के मुख्तलिफ डिजाइनिंग बनाते हैं, लेकिन ये क्या आप बहुत मुश्किल से बनते हैं, आसान काम नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि अच्छा ये बताएं कि गुड थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन से वाले होते हैं? मेटेलिक होते हैं या नॉन मेटेलिक होते हैं? मिस वापस बोलिएगा मिस। आप नहीं महत, आप आंसर नहीं देंगे। दानियाल ओके आप बताइए। फातिमा बता चुकी हैं। दानियाल आप बताएं बेटा। दानियाल आप कुछ बोले। ये बताइए गुड थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन से वाले होते हैं? मेटेलिक होते हैं या नॉन मेटेलिक होते हैं? दानियल आपसे सवाल कर रही है बेटा, आवाज आ रही है आपको? अच्छा ये बताइए, इर्तिजा आप बताएंगे? इर्तिजा आप कुछ बोलेंगे? कबीर, इर्तिजा। जी बेटा जी इर्तिजा मिस। शाबाश। ये बताइए कि गुड थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन से वाले होते हैं? मेटेलिक होते हैं या नॉन मेटेलिक होते हैं? कौन से वाले मिस होते हैं? नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक कैसे कह रहे हैं आप? नॉन मेटेलिक बेटा कैसे कह रहे हैं आप? वजह? इर्तिजा शाबाश बोलिए। हमारे पास देखिए टू टाइप्स आ रही है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक।
मेरा आपसे सवाल था गुड थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सी मिनरल्स होती है, मेटेलिक होती हैं या नॉन मेटेलिक? आपने बोला नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक किस लिहाज से आप कह रहे हैं? नॉन मेटेलिक को तो हम पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं। गुड थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सी वाली है, मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक? आप ही बोलिएगा। मिस मेटालिक। मेटेलिक होती है बेटा, नॉन मेटेलिक नहीं होती है, मेटेलिक होती है। हम इसको इकोनॉमिकली मोर वैल्यूएबल कहते हैं। और इसके अलावा आप देखें कैन चेंज शेप विदाउट एनी ब्रेक, जनरली हार्ड टफ एंड शाइनिंग। ये हमारे पास कौन सी होती है? गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है बेटा, इर्तिजा शाहबाज। नूरुलता, मेरी आवाज आ रही है आपको? नूरुलता बेटा, आप आंसर देना चाहेंगे? नूरुलता, आवाज नहीं आ रही मेरी। कबीर, आप बेटा बताना चाहेंगे? कबीर, तलहा, फाइज, आप लोग में से कोई आंसर दे। मेरा सवाल यह है कि मोर रिएक्टिव विथ वाटर एंड एसिड कौन सी वाली होती है, मेटेलिक होती है, नॉन मेटेलिक? सिंपल सब, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, आपको सिर्फ एक वन वर्ड में आंसर देना है। मेटेलिक होती है या नॉन मेटेलिक? कौन सी होती है? मोर रिएक्टिव विथ वाटर एंड एसिड, मेटेलिक मिनरल्स होती हैं, नॉन मेटेलिक होती हैं? कौन सी मिनरल्स होती हैं? नॉन मेटेलिक। शाबाश तनहा, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया। अच्छा ये बताएं, लेस रिएक्टिव विथ वाटर एंड एसिड कौन सी होती है, मेटेलिक होती है, नॉन मेटेलिक होती है? कौन आंसर देगा? लेस रिएक्टिव विथ वाटर एंड एसिड मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है? कौन सी वाली मिनरल्स है, मेटेलिक होती है, नॉन मेटेलिक होती है? कौन आंसर देगा बेटा? बिल्कुल सिंपल सा है, वन वर्ड आंसर देना आपको। दोबारा मैं रिपीट कर दूं सवाल, लेस रिएक्टिव विथ वाटर एंड एसिड कौन सी मिस वाली मैं होती है? तो महात बेटा, हाँ बेटा महात आप बताइए। मिस और क्वेश्चन पूछिएगा मिस। लेस रिएक्टिव विथ वाटर एंड एसिड मेटेलिक होती है, नॉन मेटेलिक? मिस मेटालिक। मेटेलिक तो मोर रिएक्टिव विथ वाटर एंड एसिड होती है। मैम ये तो हमें पूछा है। तलहा ने किया था ना, मैंने सवाल किया है लेस रिएक्टिव, लेस अच्छा मिस लेस, यानी मिस कम नॉन असरअंदाज मेटालिक। होते हैं। हाँ, नॉन मेटेलिक। वेरी गुड, वेरी गुड। तलहा ने मिस तो मुझे मुझे लगा आपने आंसर दिया मोर था से मोर पूछा, रिएक्टिव। मोर। अच्छा अच्छा, ओके, आपको सवाल क्लियर नहीं था। ओके बेटा, दानियल आप कुछ बताएंगे मुझे? दानियाल, आप कुछ बताएंगे? अच्छा, मेरा मेरा सवाल आप पहले सुन लें आप लोग। ये बताइए कि पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कौन सी वाली होती हैं, मेटेलिक होती हैं, नॉन मेटेलिक? पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेटेलिक। मिस कौन सी वाली होती नॉन मेटालिक। मेटेलिक। हैं? नॉन मेटेलिक किसने बोला था बेटा? इर्तिजा ने। नॉन किसने? इर्तिजा ने। इर्तिजा ने तो सही जवाब बताया, बिल्कुल शाबाश इर्तिजा बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब बताया। नॉन मेटेलिक क्या होती हैं? पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होती हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, ब्रेक अवे व्हेन शेप इज चेंज मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है? ब्रेक अवे व्हेन शेप इज चेंज मेटेलिक। कौन सी होती है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक? मेटेलिक। ये मेटेलिक। किसने बोला है बेटा? ये किसने, वाइस ने बोला है? तलहा। तलहा। तलहा, तलहा, वेरी गुड, शाबाश। मेटेलिक हमारे पास नहीं होती है, आपने आंसर देने की कोशिश तो की। मेटेलिक तो हम आसानी के साथ हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ब्रेक अवे व्हेन शेप इज चेंज, जिसका शेप हम शेप चेंज करना चाहते हैं तो वो ब्रेकिंग होती है, टूट फूट होती है, वो कौन सी होती है? वो कौन सी होती है, मेटेलिक होती है, नॉन मेटेलिक होती है? जी बेटा, मिस मेटेलिक होती बोले है।
बेटा मेटेलिक तो नहीं होती है, मेटेलिक तो हम लोग जो है ना आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये नॉन मेटेलिक होती हैं। हम लोग अगर शेप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें टूट फूट हो जाती है, नॉन मेटेलिक कहलाती है। नॉन मेटेलिक में जैसे हमारे पास आ रहा है कोल है, सल्फर है, रॉक सॉल्ट है, जिप्सम है, सोप स्टोन, लाइम स्टोन, मार्बल, ये तमाम आ रहे हैं। और मेटेलिक में हमारे पास देखें आयरन ओर है, कॉपर है, क्रोमाइड, मैग्नीज, इसके अलावा आप देखें गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है। इसको हम आसानी से चेंज कर मिस आवाज नहीं आ रही। मिस लेफ्ट हो गई, मिस लेफ्ट हो गई। यस बेटा, नेट ऑफ हो गया था, नेट के थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, बीच में गैप आ गया था। अच्छा ये बताइए कि आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? सिंधी की क्लास है आपकी? नो मिस, मैथ की। मैथ की क्लास है? यस मिस। अच्छा जो है आप लोग की क्लास यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लिएगा और अभी आप लोग लाइन पे रहिएगा, इस लिंक पे आपका मिस आमना ज्वाइन करेंगी, ठीक है? सही है। अच्छा बेटा ये बताइए कि एक आप लोग मिनरल रिसोर्सेज के बारे में आप लोग को क्लियर हुआ है? यस मिस, क्लियर हो गया मिस। अच्छा थोड़ा सा आप लोग एक दफा स्टडी जरूर करिएगा, और ओके कॉपी मिस। पे आप लोग को ये मैंने काम पीडीएफ भेजा था, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग काम कर लिएगा। इंशाल्लाह कमिंग मंडे से स्कूल ओपन हो जाएंगे। 23 से पहले बोला था, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग मंडे का मेरे ख्याल में तो श्योर है। तो इंशाल्लाह आप देखें, आप लोग प्रॉपर ओके मिस। तरीके से काम करके आइएगा, ठीक है? ताकि हम लोग अपना आगे कंटिन्यू कर पाए। सही है। अच्छा बेटा, ओके मिस। मिस आमना आपकी क्लास ज्वाइन करने वाली है। मिस मिस जी बोलिए, महात बोले। मिस कुछ नहीं मिस, जी बोलिए। कुछ भी नहीं मिस। अच्छा अच्छा ठीक है जी। हाँ हाँ
not a host. Zakia? लास्ट टाइम आमना जाएगी जी। नहीं मेरा नहीं, हमारा मार्क्स है। किसका मार्क्स है ये नादिया? ये किसका है?